हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। मैं प्रिंस कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जो कि जीके का सेशन होने वाला है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है, तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। सभी प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करना, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1996, 1905, 1896, 1905, 1914 या 1920? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा 1896 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। 1896 ईस्वी को आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तांबा का, टंगस्टन का, लोहा का या एल्युमिनियम का? तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो राइट आंसर होगा टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर टंगस्टन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया है, डॉलर है, टका है या दिनार है? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर होगा टका, ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बुली शब्द। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में, शतरंज में, गोल्फ में या हॉकी में? तो बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर क्या होगा? हॉकी में। किस खेल में होता है? तो हॉकी में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी या क्षिप्रा नदी? तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में? तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि, कपिल मुनि, ऋषि गौतम ऋषि या जैमिनी राय? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गौतम ऋषि, ऑप्शन नंबर सी। गौतम ऋषि इज द राइट आंसर। अगला है, गंधार कला शैली में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी बनी हैं? महावीर स्वामी की, भगवान कृष्ण की, अशोक की या महात्मा बुद्ध की? तो गंधार कला शैली में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी बनी हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? महात्मा बुद्ध की, ऑप्शन नंबर क्या होगा? महात्मा बुद्ध इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विजयनगर प्रशासन में कांदाचार था। विजयनगर प्रशासन में कांदाचार क्या था? सैन्य विभाग, सेनापति, पुलिस अधिकारी या फिर गुप्तचर? तो राइट आंसर क्या होगा कि विजयनगर प्रशासन में कांदाचार था। क्या था? तो वह क्या था? वह सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस गुप्तचर शासक के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था? किस शासन के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त,
चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या भानुगुप्त। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर स्कंदगुप्त के शासनकाल में क्या हो गया था? हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मुगल काल में सर्वाधिक किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था? मुंबई, कोलकाता, सूरत या मद्रास। तो अंग्रेजों ने सर्वाधिक अपने मुगल काल में सर्वाधिक कारखाना सूरत में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, अशोक। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा केशिकत्व के सिद्धांत पर एक बॉल पेन काम करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? तो यह कनाडा देश की है। कनाडा देश की सबसे लंबी तटरेखा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बॉक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइड। अगला प्रश्न है, कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। किस राज्य से है? तो मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, दुनिया का पहला 3D पेंटिंग मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? दुनिया का पहला 3D पेंटिंग मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में घोल मछली किस राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है? हाल ही में घोल मछली किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है? तो यह गुजरात की घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला प्रश्न है कि वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह गुजरात राज्य में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से हुई? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा किस राज्य में शुरू हुई? तो राइट आंसर क्या होगा? झारखंड राज्य में शुरू हुई। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर होगा अंटार्कटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, अटलांटिक महासागर।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर पद पर ना हो तो उसका कार्यकाल कौन करेगा? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष शपथ लेता है? तो शपथ राष्ट्रपति लेता है मुख्य न्यायाधीशों के शपथ समक्ष कितने अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो इन्होंने 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। कब? तो 1942 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था की बात करें तो यह जिला परिषद है। जिला परिषद ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर। तो आज आप सभी के लिए टॉप 30 प्रश्न का इम्पोर्टेंट सीरीज का क्वेश्चन इस प्रकार रहा, जो कि इम्पोर्टेंट था। जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि आप सभी के पास अति महत्वपूर्ण सीरीज इस प्रकार का पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी को जय हिंद। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना।